बहुत जोर से युग परिवर्तन हो रहा है। भ्रष्टाचार, नशेबाजी, हिंसा, चोरी, ये सब बहुत, किसी पर किसी को विश्वास नहीं रह गया, वर्णाश्रम धर्म का कोई आचार नहीं रह गया, शास्त्र सम्मान नहीं रह गया, सब मनमानी आचरण चल रहे हैं। मनमानी बदल रहा है और बदलेगा भी, तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, तभी तो कलयुग का प्रभाव आएगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म सुनने में नहीं आएगा, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वो तो बढ़ ही रहा है, प्रतिपल बढ़ रहा है। ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। जिसको देखो नशेबाज बन रहा है, जिसको देखो व्यभिचार में प्रवृत्त है, जिसको देखो धन मिले चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घूसखोरी करना पड़े, अधर्म करना, तो कहाँ शास्त्र मर्यादा, कहाँ धर्म मर्यादा, कहाँ मर्यादाएं रहेगी। कोई बिरला ही ऐसा है जो शास्त्र का चिंतन करता हो कि इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई धर्म का चिंतन कर, नहीं मेरा धर्म ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा गांव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, तो 110 रुपया आ गए थे। उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे, तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा इसका था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपए के गेहूं, रुपया 1.5 रुपया किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपए के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस कर, ये धर्म है कि नहीं उसके 10 रुपए ज्यादा आ गए, हम 10 रुपए। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज्यादा आ गया, तो बोले कैसे 100 रुपए दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अधर्म नहीं करता था। कहीं भूल चूक से कोई अधर्म हो जाए तो लोग उसको समाज में बैठाल करके उसकी निंदा करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। अब समाज ही निंदनीय हो गई है। बड़े बूढ़े 4 लोग बैठ के हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, तो बच्चों के ऊपर आचरण क्या जाएगा। तो धर्म का, शास्त्र का आजकल सम्मान करने वाले बहुत कम रह गए। शास्त्र में क्या लिखा है, मेरा क्या आश्रम है, आश्रम के अनुसार मेरा क्या धर्म है, ये कोई जान ही नहीं रहा। बस मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो। दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? क्या आपको वो फॉर्मूला याद रखना बहुत मुश्किल लगता है? क्या आपको पहले सत्य था? हाँ, पहले से बिल्कुल सत्य बात है। पहले सत्य, धर्म का स्वरूप सत्य ही है। पहले सत्य था, अब तो व्यभिचार, झूठ, व्यसन ये सब बढ़ रहा है। पर फिर भी कुछ धर्मात्मा लोग तो है ही, कुछ भगवान के नाम जापक तो है ही, नहीं तो बड़ा आतंक मच जाए अगर सब व्यभिचारी हो जाए, सब व्यसनी हो जाए। उनमें से कुछ तो संयम में चली रहे, कुछ संत महात्मा है, कुछ धर्मात्मा गृहस्थ है, जिससे अभी थोड़ा पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आतंक मच जाएगा। तो ये आधुनिकता अगर धर्मयुक्त नहीं है तो लोग अनुसरण करते हैं कि दूसरे देशों में देखो लोग कितने सुखी, इसे सुख कहते हैं। आग लगी तो लगती ही चली गई, भूकंप आया तो गिरते ही, बाढ़ आई तो समेटती चली। तो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 प्रधान देवता हैं जिनसे शरीर बना हुआ है। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो जितना पुण्य उतना भोग लो, इसके बाद तुम्हें यही जला के राख कर देंगे, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए बहुत डरना चाहिए कि हमसे पाप ना हो और धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए। विकास भारद्वाज जी, दिल्ली से। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस से आज्ञा लेकर वृंदावन 1-2 दिन आया हूँ आपसे मिलने के लिए। महाराज जी, आखिर बार जब आया था तो राधा और राम नाम में फंसा हुआ था। ये कह रहे थे कि फिर बाहर कोई साधुओं ने इनको राम नाम में कि इनको रुचि ज्यादा थी, तो ऐसा हो गया। प्रभु, आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे लिए इतना देरी से क्यों आए? अब 40 वर्ष बीत चुके हैं, लगता है जीवन यूं ही खराब हो गया। पहले मिल जाते तो, और नाम का जो सुख अभी मिल रहा है वो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तो भगवान अपने प्रेमी संतों के पास भेज देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु, ये तो कृपा मनाओ कि पूरा जीवन बर्बाद नहीं होने पाया। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं केवल बस खान पान, कमाया, भोगा, लड़का बच्चा, परिवार, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। रामकृष्ण प्रभु से कोई मतलब नहीं होता, अंत में वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो सजग हो गए, अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सजग हो गए, इतने से काम चल जाएगा। खड़वांग जी को जब देवताओं ने बताया कि तुम्हारी आयु तो केवल 48 मिनट है, 48 2 घड़ी, उन्होंने 2 घड़ी में ही परम पद प्राप्त कर लिया। अपनी इंद्रियों को रोका और भगवान के चरणों में लगाया और प्राण छोड़ा, भगवान को प्राप्त कर गए। तो आपके पास तो बहुत समय है, अभी इतने में तन्मयता पूर्वक खूब नाम जप करके